तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस पाकिस्तान वोमेन के बीच जो वोमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का छठा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और एक बार फिर से हमें दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी देखने को मिलेगी और कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीसीसीआई ने दोस्तों इस मैच में भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान वोमेन की टीम के साथ इंडिया वोमेन की टीम हाथ नहीं मिलाएगी। तो दोस्तों वो तो खैर अलग बात हो गई। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपनी टीम में इंडिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर पाकिस्तान वुमेन की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना चाहिए। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है संडे को खेला जाएगा 5 तारीख को दोपहर में 3 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच होगा। तो डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर ओडीआई के जो वुमेन्स के मुकाबले हुए हैं वो टोटल 18 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 8 बार। तो बड़ा मुकाबला है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी चेस करना ही चाहेगी। एवरेज स्कोर 221 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया वुमेन का है 242 रन का। लोएस्ट स्कोर श्रीलंका वुमेन का है 78 रन का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 200 के नीचे 8 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 4 बार, 250 और 300 के बीच में 3 बार, और 300 के ऊपर दोस्तों 3 बार स्कोर गया है। तो ये तो होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो कोलंबो का ग्राउंड है ये दोस्तों वुमेन्स के हिसाब से इसकी बाउंड्री कितनी मीटर रखी गई है। तो दोस्तों बड़ा ग्राउंड है, जो स्ट्रेट की बाउंड्री है वो लगभग 70 मीटर है। 69 मीटर की बाउंड्री रखी गई है। लॉन्ग ऑफ 67 मीटर है, लॉन्ग ऑन 67 मीटर है, और पीछे की बाउंड्री भी बड़ी है, यानी कि ग्राउंड बड़ा है। अब पिच की बात कर लें तो दोस्तों पिछला मैच जो यहाँ पर हुआ था इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, वो दोस्तों लो स्कोरिंग मैच था और उस मुकाबले में बॉलर्स को काफी मदद मिली थी। तो इस मुकाबले में भी कौन से गेंदबाज को रखना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग को भी बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए और क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स चाहिए तो आपको मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, फटाफट से जाकर जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो पाकिस्तान वोमेन और बांग्लादेश वोमेन के बीच हुआ, और इस मैच में पाकिस्तान वोमेन 129 रन पर ही पूरी ऑल आउट हो गई दोस्तों 50 ओवर के मैच में। और आसानी से बांग्लादेश वोमेन की टीम टारगेट को चेस करके 7 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली। उससे पहले जो मैच हुआ उसमें दोस्तों इंडिया वोमेन और श्रीलंका वोमेन के बीच, जिसमें इंडिया वोमेन जीती थी 97 रन से, श्रीलंका वोमेन को हराई थी, यानी कि इंडिया वोमेन का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहतर है। और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को दोस्तों 10 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो साउथ अफ्रीका वोमेन और श्रीलंका वोमेन के बीच हुआ था, और ये भी हाई स्कोरिंग मैच था। यानी पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए उससे पहले यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस ही हुए हैं। बाकी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका वोमेन 76 रन से श्रीलंका वोमेन को हराई थी, और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 14 विकेट। तो दोस्तों रिसेंट के मुकाबले देखकर तो ये लग रहा है कि इस मुकाबले में बैट्समैन को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। भले ही पिछला मुकाबला पाकिस्तान वोमेन जल्दी आउट हो गई हो, लेकिन बैट्समैन को ज्यादा मदद मिलती है और स्पिन गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 12 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों मिली है 33 विकेट। तो इस मुकाबले में स्पिन बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 20 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 7 विकेट और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो ये तो होगी दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट जान लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इंडिया वोमेन और पाकिस्तान वोमेन के बीच पिछले 5 सालों में केवल एक ओडीआई मुकाबला हुआ है, और इस मुकाबले में इंडिया वोमेन बाजी मारी है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म। तो इंडिया वोमेन का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पाकिस्तान वोमेन का रिसेंट फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है, और ये अपना पिछला मुकाबला भी हार कर आ रही है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि इंडिया वोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11, जो कि अपना पिछला मुकाबला श्रीलंका वोमेन को हरा कर आ रही है। तो ओपनिंग प्रतिका रवेल के साथ स्मृति मंदाना ही करने वाली है, फिर तीसरे नंबर पर हरनील देवल आएंगी, फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर, फिर जयमा रोजेस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष। फिर नीचे से बात करें तो दोस्तों अमनजोत कौर, स्नेहा राणा, क्रांति गौड़ और एन श्री चारनी। तो प्लेइंग 11 दोस्तों सेम रहेगी, विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही इंडिया जाएगी इस मुकाबले में। बाकी पावर प्ले में क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर ज्यादातर बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी ओवर में यहाँ पर एन श्री चारनी और दोस्तों स्नेहा राणा। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इंडिया वोमेन की तरफ से टॉप ऑर्डर ने दोस्तों पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और इस मुकाबले में भी आपको टॉप ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे प्रतिका रवेल हो गई और स्मृति मंदाना जो कि ओपनिंग करेंगे इंडिया वोमेन की तरफ से। पिछले मुकाबले में प्रतिका रवेल ने 37 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट इनको मिला था।
रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ ये इनका पहला मैच रहेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, अच्छी खासी फॉर्म में रहती हैं। बाकी स्मृति मंदाना भले ही पिछले मैच में मात्र 8 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लगातार 2 मैच में शतक बनाई थी और लगातार सारे मैचेस में इनका रिकॉर्ड लगभग 50 के ऊपर ही है। यानी कि इस मुकाबले में स्मृति मंदाना सेफ ऑप्शन रहेंगी, भले ही पिछले मैच में 8 रन पर आउट हो गई हो तो। अब इसके बाद हरनील देवल की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बेहतर है। 48 रन की पारी ये पिछले मैच में खेली थी। बाकी रिसेंट में 74 रन, 55 रन, 45 रन और शानदार पारी खेल चुकी हैं। लेकिन हरनील देवल की बुरी बात यह है कि बीच बीच में कभी ये फ्लॉप भी होती है, अगर आप लोग देखिएगा तो इस मुकाबले में अगर देखी जाए तो इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो हरनील देवल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी दोस्तों हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी और जमीमा रोजिश ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग टॉप के यही तीनों बल्लेबाज पर ज्यादा फोकस करेंगे, बहुत ही कम लोग हरमनप्रीत कौर और जमीमा रोजिश को ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वोमेन इस मुकाबले में जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि जो हमारा राइवलरी चलता है इसके कारण। और हरमनप्रीत कौर की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, एक मैच में शतक लगाकर आ रही हैं और उससे पहले 52 रन और 69 रन की पारी खेली थी। पिछले मैच में 21 रन की पारी खेली है। बाकी जमीमा रोजिश की बात करें तो पिछले 2 मैच में भले ही फ्लॉप हुई हो, लेकिन इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी दीप्ति शर्मा की बात करें तो सेफ ऑप्शन है, पिछले मैच में 53 रन की पारी खेली, 3 विकेट इनको मिला, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले में दीप्ति शर्मा कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। बाकी ऋचा घोष रिस्की रहेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, रिसेंट फॉर्म भी उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। अमनजोत कौर इस मुकाबले में बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, 3 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 18 रन 3 विकेट, 20 रन 1 विकेट और पिछले मैचों में भी 97 रन 1 विकेट की पारी इन्होंने खेली है। बाकी दोस्तों बात करें स्नेहा राणा तो स्नेहा राणा भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। क्यों? और मैंने अपनी पिछली जो टीम दिया था इन दोनों को रखा था। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है और पिछले मैच में इन्होंने 28 रन 2 विकेट की पारी खेली थी। बाकी क्रांति गौड़ और एन श्री चारनी इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन इन दोनों को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं क्योंकि टीम बनाते समय कंफ्यूजन भी हो रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्नेहा राणा की जगह पर आप लोग इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। यानी फिर अगर देखा जाए तो दोनों बॉलर का रिकॉर्ड बेहतर है, 1 विकेट मिली है क्रांति गौड़ को और एन श्री चारनी को 2 विकेट। लेकिन एन श्री चारनी हो सके थोड़ा प्रेशर में आ जाए और पाकिस्तान के खिलाफ ये इनका पहला मैच है तो आप लोग क्रांति गौड़ को रख सकते हैं। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं है खेलने का। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान वोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11, जो कि अपना पिछला मुकाबला बहुत ही बुरी तरीके से इसी ग्राउंड पर बांग्लादेश वोमेन से हार कर आ रही हैं। तो ज्यादा चांस है कि ओपनिंग मुनीबा अली और ओमेमा सोहेल ही करेंगी। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर सरिद्रा अमीन आएंगी, फिर आलिया रियाज, फिर सिरदर नमाज, फिर फातिमा सना जो कि कप्तान है, फिर यहाँ पर नटेलिया परवेज, उसके बाद यहाँ पर रमीन समीम, उसके बाद डायना बेग, नरसा सिंधु और साइदा इकबाल। तो पाकिस्तान वोमेन की प्लेइंग 11 यही रहेगी, क्योंकि ये जो प्लेइंग 11 है इनकी काफी दिनों से, काफी महीनों, काफी सालों से यही चलते आ रही है और इसमें से बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर है, भले ही ये पिछला मैच हारी हो। बाकी पावर प्ले में दाइना बेग और फातिमा सना बॉलिंग कराएंगी, 4 ओवर पावर प्ले में ये बॉलिंग कराएंगी और आखिरी ओवर में फातिमा सना और साइदा इकबाल। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान वोमेन की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो इनके जो खिलाड़ी हैं इनमें से कोई खिलाड़ी ही अच्छी फॉर्म में है, नहीं तो बाकी सारे खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रही हैं। जैसे अगर आप लोग ओमेमा सोहेल की बात करें तो ओमेमा सोहेल ऑलराउंडर है, लेकिन अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही कम मैचेस में इनको विकेट मिली है और बैटिंग से दोस्तों मात्र एक मैच में 43 रन की पारी खेली थी, वो भी वार्म अप मैच में, नहीं तो बाकी सारे मैच में ये फ्लॉप हुई है। पिछले मैच में तो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, ना ही विकेट मिला ना ही दोस्तों रन निकला। बाकी मुनीबा अली एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी है, पिछले मैच में 17 रन की पारी खेली थी, रिसेंट में 76 रन, 69 रन, फिर 71 रन, 47 रन की पारी खेली है। तो मुनीबा अली इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओमेमा सोहेल को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। बाकी सरिद्रा अमीन की बात करें तो ये हमारी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पिछले मैच में 0 रन पर आउट हुई हैं और बहुत ही लोग इनको नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान वोमेन को जीतना है तो इनका परफॉर्मेंस करना जरूरी है और रिसेंट में ये लगातार 2 मैच में शतक भी बना चुकी हैं और लगातार ये 150 रन के आसपास, मतलब देखा जाए तो 50 रन के आसपास ये स्कोर करते रहती हैं। तो सरिद्रा अमीन एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी है, तो ये हमारे इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी अलिया रियाज की बात करें तो पिछले मैच में 13 पर आउट हो गई थी, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो अच्छा है,
लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है। बाकी श्रीधर नवाज की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी, विकेट कीपर है। फातिमा सना की बात करें तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाली है फातिमा सना। क्यों? क्योंकि दोस्तों कप्तान है, और दोस्तों कप्तानी पारी पिछले मैच में नहीं खेलने पाई थी, 22 रन की पारी खेली थी, एक ही विकेट मिला था, और रिसेंट फॉर्म भी इनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कप्तान है तो आपको लेकर चलना है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग ऋचा घोष को भी विकेट कीपर सेक्शन से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीधर नवाज और ऋचा घोष का लगभग बैटिंग ऑर्डर एक ही जैसा है, आप लोग चाहें तो किसी को भी रख सकते हैं। बहुत ही लोगों ने श्रीधर नवाज को ही रखा है, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पर नटल्या परवेज की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी। रिसेंट फॉर्म देखा जाता है केवल एक मैच में 73 रन की पारी खेली है, नहीं तो बाकी सारे मैचेस में लगभग फ्लॉप ही है। बाकी गेंदबाजी से बात करें तो यहाँ पर रमीन शमीम की बात करें तो पिछले मैच में पहले आई थी बैटिंग करने, और इनको 23 रन बनाने पाई थी और एक विकेट मिला था, लेकिन रिसेंट फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है तो हम लोग इनको नहीं लेकर चलेंगे। बाकी दोस्तों दाइना बेग, नरसा सिंधु और साइदा इकबाल, ये तीनों एक्सपीरियंस वाली बॉलर हैं, लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखिएगा तो दाइना बेग का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है, पिछले मैच में एक विकेट मिला है। बाकी नरसा सिंधु और यहाँ पर साइदा इकबाल में से किसी एक को रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया वुमेन के खिलाफ इनमें से किसी का उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा है, तो अब हम लोग टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी दो प्रकार की टीम रहेगी। पहली टीम में मैंने जो कैप्टन बनाया है वो दीप्ति शर्मा को बनाया है, वाइस कैप्टन यहाँ पर स्मृति मंदाना को। क्यों? क्योंकि इंडिया को जीतने का ज्यादा चांसेस है और इन दोनों को रिकॉर्ड भी पिछले मैच में बेहतर था। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रतिका रावल, हरनील देवल को रखा है, विकेट कीपर से हमारी मुनीबा अली रहेंगी। उसके बाद मैंने ओमिमा सोहेल को रखा है, फातिमा सना, फिर यहाँ पर स्नेहा राणा, फिर अमनजोत कौर, फिर यहाँ पर दाइना बेग और यहाँ पर क्रांति गौड़। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम। 7 खिलाड़ी मैंने रखा है यहाँ पर इंडिया वुमेन की तरफ से, और मात्र 4 खिलाड़ी पाकिस्तान वुमेन की तरफ से, और ज्यादातर मैंने ऑलराउंडर्स पर ही फोकस किया है। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात कर लें तो यहाँ पर मैंने प्रतिका रावल को कैप्टन किया है, क्योंकि ओपनिंग करेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर सरिता अमीन को रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, यहाँ पर दोस्तों मुनीबा अली। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है दीप्ति शर्मा, फातिमा समा, ओमिमा सोहेल, फिर हरमनप्रीत कौर, इधर से दाइना बेग और एन श्री चारनी। तो इस टीम में मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, जैसे मैंने एन श्री चारनी को रखा है यहाँ पर, सिद्धार्थ अमीन जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हुई थी। बाकी कैप्टन के ऊपर भी मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी रिस्की टीम है, ये हमारी सेफ टीम है। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आगे के सारे अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।